जी जनाब, तो मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो मैंने बनाई हुई है। इसमें दो तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहली चीज़, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक प्रोजेक्ट है जिसको 120 दिन रिक्वायर्ड हैं। ये 1 जनवरी 2020 को इसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा। संडेज ओनली जो है वो वीकेंड्स हैं, कुछ हॉलीडेज भी हैं जो यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये है, एक और इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि आफ्टर 60 वर्किंग डेज, 60 दिनों का जब काम पूरा हो जाएगा, देयर विल बी ए हाफ वर्क कंप्लीशन पार्टी। यानी कि एक पार्टी की जाएगी जिसमें लोग जो हैं वो हाफ वर्क को सेलिब्रेट करेंगे। एट दैट डे द वर्क विल बी हॉल्टेड, उस दिन कोई काम नहीं होगा। तो 60 वर्किंग डेज पूरे होने के बाद जो उससे अगला दिन होगा, ठीक है, तब एक पार्टी होगी। हम इसे कह सकते हैं कि 61वें दिन एक पार्टी होगी, सही है। लेकिन वो अगला दिन वीकडे भी हो सकता है और हो सकता है वो वीकेंड भी हो। तो इसलिए हम कहेंगे कि 60वें दिन के 60वें वर्किंग डे से जो बिल्कुल नेक्स्ट डे होगा, दैट विल बी द डे ऑफ पार्टी, और उस दिन भी काम नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो भी नॉन वर्क डे ट्रीट किया जाए, यानी कि उसको भी एक हॉलीडे के तौर पर ट्रीट किया जाए। ओके, और ये हमारे पास जो हॉलीडेज लिखी हुई हैं यहाँ पे आ रही हैं। तो सवाल ये है कि व्हेन विल बी द हाफ वर्क कंप्लीशन पार्टी, कंप्लीशन पार्टी किस दिन होगी, ये सवाल है। ये नहीं पूछा कि 60 डेज कब कंप्लीट होंगे। हमें पता है कि 60 डेज से अगले दिन कंप्लीशन पार्टी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कंप्लीशन डेज निकाल लेंगे, क्योंकि वो कंप्लीशन डेज जो है वो वर्किंग डेज हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, दैट विल बी वर्क डे इंटरनेशनल। ओके, स्टार्टिंग डेट इज दिस। इसमें से आपको पता है कि हम 1 माइनस करते हैं, क्यों, क्योंकि इस स्टार्टिंग डेट पे भी काम हुआ है, कॉमा डेज, कितने दिन आपको चाहिए, 60। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो हमारी पार्टी है वो तो 61वें दिन हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे 61 टाइप नहीं करूंगा, वरना वो मुझे 61st वर्किंग डे ला के दे देगा, और अगर वीकेंड होगा तो वो इसमें से इग्नोर कर देगा। लेकिन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो 60वें दिन का बिल्कुल नेक्स्ट डे है, चाहे वो वीकेंड है या नहीं है, वो पार्टी डे होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 16 नहीं लिखूंगा, मैं बाद में इस डेट में एक ऐड कर दूंगा। खैर वापस आते हैं। अब हमने वीकेंड्स का कोड टाइप करना है। मुझे पता है अगर संडेज ओनली वीकेंड हो तो इसका कोड होता है 11, वो मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद हॉलीडेज मैंने सेलेक्ट करने हैं, तो दीज विल बी माई हॉलीडेज, और मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा। तो ये जो मेरे पास आया है मंडे मार्च 16 2020, ये पार्टी का दिन नहीं है। ये वो दिन है जिस दिन काम के इख्तिताम पे 60 दिन पूरे हो जाएंगे। तो मैंने इसमें सिंपल 1 ऐड करना है, तो मेरे पास पार्टी का दिन आ जाएगा, विच इज ट्यूसडे मार्च 17 2020। अब देखें, आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 1 ऐड करने की बजाय अगर हम वैसे ही 61st डे कैलकुलेट कर लेते तो भी तो सेम ही आंसर आता। जी बिल्कुल सेम ही आंसर आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये गलत काम होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे 61 लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसे 61st वर्किंग डे पूछ रहे हैं। हालांकि जब आप 60 वर्किंग डेज कंप्लीट कर लिए, उससे अगले दिन चाहे वीकडे हो या वीकेंड हो, पार्टी होनी होनी है, राइट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दिस विल बी आवर हाफ वर्क कंप्लीशन पार्टी डेट। ओके, अब सवाल यह है कि व्हाट विल बी द एंडिंग डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट को एंड करने के लिए ये वाली डेट भी एक पब्लिक हॉलीडे कंसिडर की जाएगी। तो मैं इस सेल में जाता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करता हूँ, और इस सेल में जो कुछ लिखा हुआ है इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उस सेल में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा, ट्यूसडे मार्च 17 2020। ओके, तो जनाब ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये वाली डेट यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे के तौर पर ट्रीट होगी। पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है ये डेट, लेकिन ये नॉन वर्किंग डे है, इसको भी पब्लिक हॉलीडे की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एंडिंग डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल इसी तरीके से वर्क डे की बात करेंगे। वर्क डे इंटरनेशनल, हमारी स्टार्टिंग डेट है दिस, इसमें से हमें 1 माइनस करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, डेज हमने 120 डेज बीच में ऐड करने हैं, और उसके बाद हमने अपनी वीकेंड की जो है वो बताना है। वीकेंड का कोड है जी 11। देन आई विल प्रेस कॉमा, जिससे वो अगले आर्ग्यूमेंट की तरफ मूव कर जाएगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज हॉलीडेज, तो हमने ये हॉलीडेज यहाँ से सेलेक्ट कर लिए हैं। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो 27 मई 2020 विल बी द लास्ट डे, विल बी द एंडिंग डे ऑफ द प्रोजेक्ट। 27 मई 2020 को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन कब, डे एंड पे। ये चीज आपने जहन में रखनी है। सो
हमें जो बात बताई गई, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई, इसकी बेसिस के ऊपर 17 मार्च को जो है वो हमारी कंप्लीशन पार्टी होनी है और इसके बाद 27 मई को जो है वो हमारा प्रोजेक्ट एंड होगा। अब फर्ज करें मैं बैकएंड से कोई चीज़ चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये जो 30 जनवरी वाली छुट्टी है ये कैंसिल हो गई है। तो जब 30 जनवरी वाली छुट्टी कैंसिल हो गई है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि हमारा जो वर्किंग डे है वो एक डिलीट होने से, हमारा जो पब्लिक हॉलीडे है एक डिलीट होने से हमारी जो पार्टी है वो संडे को आ गई है। हालांकि पार्टी अगर हम लोग यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे वो बात समझ आएगी आपको कि अगर हम लोग यहाँ पे ये +1 लिखने की बजाय यहाँ पे 61 लिख देते और इस +1 को ना लिखते तो ये संडे नहीं बल्कि मंडे आ रहा होता। लेकिन हमने कहा कि जिस दिन भी हमारे यहाँ 60 डेज कंप्लीट होंगे उससे एक दिन अगले दिन हमारी पार्टी होगी, तो संडे को पार्टी बिल्कुल हो सकती है। हाँ, जो हमारा डे एंड है, जो हमारा जिसे कहते हैं कि एंडिंग डेट ऑफ द प्रोजेक्ट है, दैट इज 25 मई 2020। हम एक और डेट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एक और पब्लिक हॉलीडे रिमूव कर देते हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। अब देखें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। फ्राइडे को मैंने डिलीट किया तो हमारी जो पार्टी है वो सैटरडे को आ गई। तो सैटरडे को आने की वजह से एक और हमारा जो है बढ़ गया, एक पब्लिक हॉलीडे बढ़ गया और फिर उसके बाद हमारा जो क्लोजिंग डेट है वो 25 है। यानी कि इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए ये फंक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि ये आपका क्लोजिंग डे कौन सा है। अब फर्ज करें कि आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो 120 वर्किंग डेज हैं इस प्रोजेक्ट के, इनको ज़रा इनलिस्ट करें। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करते हैं 1 और 2 और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और ये बॉटम राइट साइड पे जो प्लस का जो डॉट आ रहा है इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करके जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये जो सिलेक्शन है ये इसी तरीके से नीचे फॉलो होती चली जाएगी एंड यू विल गेट 120 सीरियल नंबर 1 से लेकर 120 तक आपके पास यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएंगे। नाउ सबसे पहला जो आपका वर्किंग डे होगा दैट विल बी 1 जनवरी 2020। सही है जनाब। अब इसमें ये नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा ये भी हम लोग वर्क डे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो फंक्शन है वो बनेगा जी वर्क डे इंटरनेशनल। कौन सी स्टार्ट डेट है ये वाली, इसमें ऐड करना है 1 और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट वर्किंग डे बताना है। अब देखें ये जो डेट है यहाँ पे मैंने 1 माइनस नहीं किया क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी ऊपर काउंट कर चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे इसको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं लिस्ट बना रहा हूँ तो फिर मुझे ऊपर वाली डेट में से 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसमें कितने डेज ऐड करने हैं, इसके बाद इसमें एक दिन ऐड करना है। वीकेंड का जो हमारा कोड है दैट इज 11 और जो हमारे पास हॉलीडेज हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, राइट। तो इस तरीके से जब मैंने हॉलीडेज भी सिलेक्ट कर ली और हर चीज़ को एंटर कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे पहली जो पिछली डेट है उससे एक अगला वर्क डे बताएगा दैट विल बी योर जनवरी टू थर्सडे। अच्छा, इसी फंक्शन को मैं यहाँ से नीचे कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन नीचे कॉपी करते वक्त आपको पता है कि ये वाला जो हमारी रेंज है ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ F4 प्रेस करके, इसके इस रेंज को फिक्स कर देता हूँ। अब मैं जब यहाँ से फंक्शन ऊपर नीचे नीचे कॉपी किया तो आई विल गेट द नेक्स्ट वर्किंग डे, फिर कॉपी किया आई विल गेट द नेक्स्ट वर्किंग डे, फिर कॉपी किया आई विल गेट द नेक्स्ट वर्किंग डे। अब देखें सैटरडे के बाद जब मैंने फंक्शन को नीचे कॉपी किया तो इसने संडे को बीच में से इग्नोर कर दिया और मुझे अगला वर्किंग डे बताया। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ चले, यहाँ पे मैं कर्सर ले जाता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इस साइड पे, तो यू विल गेट द लिस्ट पॉपुलेटेड। आप इस लिस्ट को पॉपुलेटेड कर दोगे और आपका जो 120वां दिन है वो मंडे 25 मई 2020 बन रहा है, एग्जैक्टली वही जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। अच्छा, अब आपका कंप्लीशन पार्टी, ये तो संडे, ये तो छुट्टी होगी, ये तो नहीं आपकी आएगी 14 मार्च। आप देखेंगे 13 मार्च के बाद हम चलते हैं जी 13 मार्च में, तो 13 मार्च के बाद फ्राइडे था, सैटरडे को आपकी कंप्लीशन पार्टी थी और फिर उसके बाद सैटरडे को छुट्टी होगी, वो वर्क डे कंसिडर नहीं होगा, संडे को भी छुट्टी होगी और मंडे को काम होगा। तो इस तरीके से आपके ये वर्किंग डेज यहाँ पे सारे के सारे आ गए हैं। अब इन वर्किंग डेज के आगे हो सकता है कि आप कुछ काम लिखना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि यहाँ पे एक और जो है वो हॉलीडे आप बीच में ऐड कर देते हो, आपको हॉलीडे देनी पड़ी 30 जनवरी 2020 की। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट द वर्क कंप्लीशन पार्टी ऑन 15th मार्च एंड योर प्रोजेक्ट एंड डेट विल बी 25 मई। एक और डेट ऐड करते हैं हम लोग इसमें, हम कहते हैं जनाब के
7 Feb 2020 को भी छुट्टी है, तो आपका जो क्लोजिंग होगा वो 27 मई होगा। और अब आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको एंड पे 27 मई नज़र आएगा, विच इज़ योर लास्ट वर्किंग डे। तो इन दोनों फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी डेट्स को इस तरीके से पॉपुलेट किया कि हमें एक तो टोटल वर्किंग डेज पता चले, हमें प्रोजेक्ट की एंडिंग डेट पता चली, और उसके बाद हमने लिस्ट भी नहीं बना ली कि कौन से वर्किंग डेज हमारे पास होंगे, और अब हम इनके आगे जो भी काम लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट, चलें जी, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो में मूव करते हैं।